आज मैं जो बात बोलने वाला हूँ ना, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट सुन लेना इस चीज़ को। ये मेरे मन की बात है और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लोग इससे जो है एग्री भी करेंगे कहीं ना कहीं, जो मैं पॉइंट रखने वाला हूँ तुम्हारे आगे। देखो, पर्सनली मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ। मैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति, इन सब में जो है नहीं मानता। मेरे हिसाब से सबसे ऊपर है इंसानियत होती है, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कि नेचर से जुड़ा हुआ हूँ ये वो। बट मेरे अंदर एक चीज़ है, आई डोंट नो वो क्यों है, बट है कि जब भी कोई दूसरे धर्म का बंदा, या फिर चाहे वो मेरे धर्म का क्यों ना हो, जो कि इन सारी चीज़ों में नहीं मानता, इंटरनेट पे आके टारगेट करता है, कूल बनने के लिए उल्टे सीधे कमेंट पास करता है, मजाक बनाता है, जो भी करता है, तो मेरी उस चीज़ से गांड गिलसती है। पता नहीं क्यों। मतलब देखो, तुमने वो लोग देखे होंगे जो कि दूसरी साइड के रहते हैं, पल्ली साइड के, और हमारे भगवान को गाली दे रहे होते हैं कि भाई ये वो फलाडिम करना कुछ नहीं है। और आजकल तो हमारे खुद के धर्म में भी कुछ लोग ऐसे पैदा हो चुके हैं जो कि कहते हैं, भाई सवाल उठाते हैं और उल्टे सीधे कमेंट पास करते हैं, जिन लोगों को लगता है कूल है। देखो भाई, अगर तुम किसी चीज़ में नहीं मानते तो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम्हें पूरी राइट्स है उस चीज़ के। लेकिन उस चीज़ से कहीं ना कहीं किसी दूसरे बंदे के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तुम उसको क्यों हर्ट कर रहे हो? मतलब तुम खुद को उसको तकलीफ क्यों कर रहे हो? बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम अपने खुद में मस्त रहो ना। तुम्हें क्या मतलब हो रहा है कि सामने वाला क्या चाह रहा है, क्या मान रहा है, सारी चीज़ें भाई उसके सेंटिमेंट से वो खुद अपने उसमें खुश है, तुम भी अपने उसमें खुश रहो ना भाई। अगर तुम इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, पढ़े लिखे हो, जो भी है भाई, तुम अपने आप को कूल समझते हो, डैंग समझते हो, सारी चीज़ें समझते हो, तो भाई चुप रहो ना। क्या हो रहा है? तुम्हें अपने आप में मस्त रहो भाई, अपने दोस्तों में बैठ के आवारा करे चोदो, जो करना है वो करो, बहन चो। क्यों सामने वाले के सेंटिमेंट्स हर्ट करने? मेरे कहने का ये मतलब है, इंटरनेट पे आके कुछ भी बोलने का क्या सवाल उठता है ना? अभी वो बीच में वो यूट्यूबर वायरल नहीं हुआ था, जो कि गाय को जिसने चिकन खिला दिया था, ये वो, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई जब गाय कचरा खाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वो अबे चूती हो, मैं तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती आके जहर भर दूं, कैसा लगेगा तुम्हें? ठीक है, जबरदस्ती का सवाल यहाँ पे उठ रहा है, ठीक है, वो सारी भाई मैं मानता हूँ ये चीज़ें गलत हैं, पर ये थोड़ी है हम जबरदस्ती किसी के मुंह में जो है जहर घुसेड़ देंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो यार, हम हर जगह आके कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नहीं रोक सकते हैं, बट बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो कि गाय को खुद रोटी देते हैं, हम भी उनमें से एक है। और भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गौशाला चल रही है, बहुत सारी चीज़ चल रही है, ठीक है, बट ये लोग उस चीज़ को नहीं देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे बस इस चीज़ को। वहीं अगर कुछ लोग आते थे, वो कह रहे थे कि भाई इंडिया नंबर 2 या नंबर 1 पे आता है बीफ एक्सपोर्ट में, कहीं ना कहीं भाई देखो, हमारी गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं उस चीज़ से, भाई देखो ये चीज़ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है, लोग इसको बहुत हद तक रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री ये ऐसी है भाई, ये बीफ इंडस्ट्री जब बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है, तो वो नहीं रोकेगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम उसे खुद रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम उस चीज़ को भी नहीं नोटिस करोगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट इतने ज़्यादा स्टूपिड है ना, कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई वहाँ पे बात वो चीज़ हो ही नहीं रही, वहाँ पे बात हो रही ज़बरदस्ती की, कि तुम ज़बरदस्ती किसी के मुंह में जहर नहीं घोल सकते कहीं ना कहीं। इसको अगर हम धार्मिक एंगल भी ना दें, तब भी ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है भाई, कहीं ना कहीं एनिमल एब्यूज़ है ये, क्योंकि गाय का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो मीट और इन सबको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लेकिन तुम लोग उसको नहीं समझोगे, तुम लोगों को तो बस कूल बनना है इंटरनेट पे आके, जी ये वो अरे पेट गया, ये वो फला। भाई सही हुआ, और उल्टा वो जो यूट्यूबर जो पिटा भी था, और उसके बाद उसके डिफेंस में जो बंदा आया था, ये लोग उल्टे सीधे जो कि इंटरनेट पे आके लड़कियों को जो है उल्टे सीधे बातें कहना, ये वाला डिम कहना, वो तुम्हें पता होगी उनकी स्ट्रीम में क्या क्या चलता रहता है, ठीक है। डैंग डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी आज के टाइम पे बोल देना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोल देना, लिटरली कुछ भी किसी को भी टारगेट कर देना, ये चीज़ें इनके लिए नॉर्मलाइज है, और हमने खुद ये चीज़ें नॉर्मलाइज कर रखी है इस टाइम पे। क्योंकि वही बात है, बात जब तक तुम तक या तुम्हारे घर वालों तक नहीं आती, तुम कुछ भी नहीं करते, इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज ही करके चलते हो, तुम उस चीज़ पे हंसी देते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अगर कल को घुमा फिरा के ये चीज़ तुम पे आएगी, तुम्हें ऐसे टारगेट किया जाएगा, तुम्हें ऑनलाइन गाली दी जाएगा, बिन फालतू में कुछ भी बोल दिया जाएगा उल्टा सीधा, और तुम बस मुंह बना के खड़े रहोगे, फिर तुम्हारी वही चीज़ इंटरनेट पे वायरल होगी, तब तुम्हें ये चीज़ को पता चलेगी। वहीं एक दूसरा एंगल भी आता है, वो राम मंदिर बना था जब, तो बहुत सारे बंदे खड़े हो गए थे कि भाई ये क्यों बनाया, हॉस्पिटल बना देते, स्कूल बना देते, एक गरीब को दे देते। अरे सब कुछ गरीब को दे देंगे भाई, ठीक है भाई, हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, ठीक है, उसी जमीन में क्यों बनाना? मेरे कहने का मतलब है भाई, इंडिया में इतनी बतेरी जमीन बैठी है, ये फला ढिंगर बैठे हैं, ये वो, उस वहाँ पे क्यों बनाना है? बस सीधी सी बात ये है, ठीक है भाई। दूसरी बात ये नहीं देखेंगे कि उससे देश की इकोनॉमी चल रही है, ठीक है, वहाँ पे इतने वो जो सराउंडेड में जितने भी रोजगार है, वहाँ पे रोजगार मिल गए, होटल बढ़ गए, ये पलाड़ी मिला, टूरिस्ट प्लेस बढ़ गई, नहीं, इन सारी चीज़ों को देखना है? नहीं देखना भाई तुम्हें, क्योंकि तुम एक ही सिंगल, तुम्हें बस कहीं ना कहीं आज के टाइम पे अलग से स्टैंड आउट करना है, कि तुम्हारे अपने सेल्फ ऑफ डेलुलू में जी रहे हो कि मैं अलग इस टाइम में अलग सा अगर मैं स्टैंड आउट करूंगा ना, कुछ अलग ही सोच रखूंगा, और मैं कुछ अलग ही मतलब करूंगा, तो मैं कूल बनूंगा, बहुत ज़्यादा कूल दिखूंगा, कूल ये वो, जिससे ये जो जेन जी जनरेशन है ना, ये मेरे को एडमायर करेगी। चूती हो गए भाई, कहीं ना कहीं तुम कूल बनने के चक्कर में, अलग बनने के चक्कर में इतने भी नहीं जा सकते कि भाई तुम अपनी 2 मिनट की बुद्धि भी नहीं लगाओ। तुम मतलब क्या कर रहे हो एक टाइम पे, तुम अगर सोचने को बैठो ये चीज़ें। और अभी जो है कुछ लोग आएंगे और मुझे कहेंगे कि भाई तू खुद रिलीजन में नहीं मानता, तो तू इन सारी चीज़ों को बोल कैसे रहा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, तुम 2 मिनट में ये चीज़ समझ जाओगे। दो गाड़ी खड़ी रखी है, एक मेरी है, एक किसी और की है, ठीक है। अब मैं अपनी गाड़ी में कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर दूसरा बंदा आके मेरी गाड़ी का ग्लास तोड़ेगा, तो मैं तो उसकी गांड तोड़ूंगा ही ना भाई, सीधी बात।
तो ये होता है सनातन धर्म की या फिर चाहे कोई भी धर्म की, ठीक है, किसी भी धर्म की स्थापना इसलिए हुई थी कि भैया सब लोग शांति से चलें, प्यार से रहें, ठीक है, मॉरल्स रहें, सब में ये रहे। लेकिन हाँ, वो अलग बात है, कुछ लोगों ने जो है आगे जाके इसकी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें उठा ली थी इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता, तुम अपना मॉरल खुद जो है अपने आप से चल सकते हो। तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में इसलिए कह रहा हूँ। बाकी अब तुम उन मॉरल्स में मानो ना मानो, कुछ मानो, क्या उनकी थ्योरीज हैं, स्टोरीज हैं, सब में मानो ना मानो, भाई तुम उसमें बोल नहीं सकते। पर ठीक है, तुम उनके खुद के सेंटिमेंट्स है, तुम अपने आप में खुश रहो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मैं राजपूत हूँ, ठीक है, पर मैं ऐसे नहीं मानता कि यार मैं राजपूत हूँ बाकी सबको झुकाना है, ये बड़ा डिमका नहीं भाई, मेरे को अपने उस पर प्राउड है कि मैं राजपूत हूँ, मेरे एंसेस्टर वो थे, ये थे, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बहुत सारे थे, ठीक है। उस चीज़ पे मुझे प्राउड है कहीं ना कहीं। मैं किसी दूसरे बंदे को झुका नहीं सकता उसके पीछे कि भाई क्या है तू झुक साड़े, ये बड़ा डिमका, नहीं, मैं ऐसी हरकतें नहीं करता हूँ। अगर मुझे उस चीज़ पे प्राउड है तो भाई मेरे को अपनी लेगेसी पे प्राउड है, सारी चीज़ों पे प्राउड है, जो हम थे उस पर प्राउड है। उन्होंने उस टाइम के अकॉर्डिंग वो किया जो उस टाइम के अकॉर्डिंग सही था, आगे थे उस चीज़ में। मुझे अभी उस टाइम के अकॉर्डिंग वो करना है जो अभी करंटली टाइम चल रहा है, जो इस टाइम के अकॉर्डिंगली सही है, मुझे आगे निकलना है। सीधी सी बात ये है, मैं इन चीज़ों में मानता हूँ, ना कि किसी को झुकाने के लिए ये वो। क्योंकि अगर धर्म का या फिर किसी भी जाति का एंगल लेके मैं कुछ भी कर रहा हूँ, किसी को सामने वाले को झुका भी रहा हूँ, तो ये ना तो भाई किसी मेरे धर्म में बता रखा है, ना तो किसी और धर्म में बता रखा है, ठीक है। तो मेरे जितने भी भाई यहाँ पे नास्तिक है, भाई मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अगर तुम नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारे पास फुल राइट्स है, लेकिन तुम किसी दूसरे बंदे को भी बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि भाई ये फ्राइड का, ये मजाक उड़ाना उस चीज़ का, ये वो। भाई देखो उसके सेंटिमेंट्स है कहीं ना कहीं, वो अगर उस चीज़ से खुश हो रहा है तो भाई उसे होने दो, ठीक है। तुम जिस चीज़ से खुश हो तो भाई अपने आप में खुश रहो, मैं यही कहना चाहूँगा। एंड में यही वाली चीज़ मैं तुम्हें फिर से बोलना चाहूँगा कि भाई जो जो कर रहा है उसे वो करने दो। अगर उस चीज़ से तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा, सारी चीज़ें नहीं हो रही, तो तुम अपने आप में खुश रहो। तुम किसी भी बंदे पे अपना ओपिनियन नहीं थोप सकते, ठीक है। मेरा काम तो यहाँ पे जस्ट ओपिनियन बताना है, तुम थोप किसी पे भी नहीं सकते जबरदस्ती कुछ भी, ओके। दूसरी बात कि भाई मैं भगवान में क्यों नहीं मानता, भाई उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। बट एक चीज़ होती है कि यार मैं इंटरनेट पे आके कुछ भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। ये प्राइड का ये नहीं, मेरे पैदा होने से, तुम्हारे पैदा होने से और आज से लाखों हजारों साल पहले से धर्म था और आने वाले टाइम तक भी वो धर्म रहेंगे। तुम इसे मिटा नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात, वो तुम्हारी औकात भी नहीं है, ठीक है, ये मैं कहना चाहूँगा। और मेरे जितने भी भाई यहाँ पे जैन जी हैं, जो भी हैं, एट दी एंड नास्तिक हैं, यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर तुम किसी चीज़ में नहीं मानते तो प्लीज़ डू नॉट डिसरिस्पेक्ट। भाई डिसरिस्पेक्ट मत करो उस चीज़ की, क्योंकि एट दी एंड तुम्हारे घुमा फिरा के वो तीर पड़ जाएंगे तुम्हारे उसमें, और फिर तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, एंड में रोते हुए दिखोगे और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी बाय। अरे हाँ, ये एक सेकंड भाई, अगर ओपिनियन पसंद आया हो मेरे, मतलब मेरे थॉट्स पसंद आए हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना और लाइक भी कर देना, और कमेंट पे अपना ओपिनियन बताना कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। अगर तुम एग्री करते हो तो एग्री जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, उससे मुझे वो चीज़ देखने को मिलेगी बस। बाकी तो चैनल की रीच बढ़ेगी बढ़ेगी। ओके, बाय।